अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोई 3 हफ्ते कम 1 बरस एक पीडीएम नामी इत्तेहाद बना था, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें जो पार्लियामान में मौजूद थी वो भी और जो नहीं थी वो भी शामिल हुई। मकसद बताया गया कि 2018 में उनके बकौल एक जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। इससे फिलफौर निजात हासिल की जाएगी और इस निजात को पाने के लिए किसी भी इंतहाई कदम से गुरेज नहीं किया जाएगा। कुछ मीडिया वालों ने सवाल उठाया कि ये आप जमातों का पहला इत्तेहाद नहीं, क्या जमानत है कि अब की बार इत्तेहाद की आड़ में जद्दा रवानगी या फिर इत्तेहाद की आड़ में एनआरओ के लिए दुबई मुज़ाकरात जैसा कदम कोई जमात नहीं उठाएगी। तो नए रोमांस में मुब्तला अपोजिशन ने हमें हुकूमत का कासा लेस मीडिया कहा और कहा कि इस बार मकसद हासिल किए बगैर ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। और फिर वक्त ने साबित किया कि हुआ वही, कोई मुज़ाकरात में लग गया, कोई बाहर रवाना हो गया और यूं मौलाना फजलुर रहमान के साथ तीसरी दफा धोखा हो गया। जी हाँ, 2 साल में 3 बार। पहली बार जब वो इलेक्शन के बाद वो हल्फ लेने के हक में नहीं थे और उन्हें मना लिया गया। दूसरी बार जब वो अकेले लॉन्ग मार्च लेकर निकले और दोनों जमातें कारकुनों का समंदर साथ लेकर चलने के वादों के बाद अखलाकी हिमायत तक रह गईं और मौलाना फिर तन्हा रह गए। तीसरी बार पीडीएम इत्तेहाद की सरबराही उनको देकर अपनी अपनी राह ले ली। पीडीएम की पहली इनिंग्स का आगाज जारहाना था, लेकिन फिर पता चला कि 2020 का ये इत्तेहाद 2020 के जमाने में भी टेस्ट मैच के मूड में है। बोरियत यकसानियत का शिकार इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि फैसला कुन मौका आन पहुंचा और जमातों पे इंकिशाफ हुआ कि दूसरी जमात तो फिक्स्ड मैच खेल रही है। फिर क्या था, वही हुआ जो जद्दा रवानगी और एनआरओ के बाद हुआ। पीपल्स पार्टी और एएनपी इत्तेहाद से अलग हुई। अब दूसरी इनिंग्स का आगाज हो रहा है। पार्टनरशिप करेंगे जारिह मिजाज मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, जो छक्के चौके मारने के वैसे ही कायल नहीं। उनकी आखिरी पार्टनरशिप की कहानी यह है कि मौलाना के पहले लॉन्ग मार्च में साथ चलने का वादा करके उन्हें लाहौर की हुदूद से बाहर तक बस धकेल के बोले, आप जाएं मैं आया। लिहाजा कहा जा सकता है कि पहली इनिंग्स के इख्तिताम पे हुकूमत की बरतरी वाज़ेह है। अब दूसरी इनिंग्स का आगाज है। देखें क्या पीडीएम कमबैक कर सकती है, क्या पीडीएम के पास कोई स्ट्रेटेजी मौजूद है या बोरियत भगाने को सड़कों पर आ निकले हैं। जो मेहमान मुझे प्रोग्राम में आज ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करें बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज कराची में जलसा है पीडीएम का, वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। कुछ ही देर में कायदीन खिताब करेंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। मेज़बानी कर रहे हैं आप लोग पीडीएम की, जबकि खुद आप पीडीएम से बाहर हैं, तो खुशामदीद कह रहे हैं भरपूर अंदाज में या खफगियाँ भी निकाल रहे हैं साथ साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा बहुत शुक्रिया। देखिए, पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है नहीं, तो ये रह गई डीएम। अब डीएम का जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट नहीं है। हाँ, यकीनन हमारे सूबे में वो आए हैं। सूबा सिंध सबको वेलकम करता है। सूबा सिंध तो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर को भी कहता है कि आया जाया करें, लेकिन वो कम आते हैं। तो हमें कोई मसला नहीं है, वो जलसा करें, तनकीद ज़रूर करें। और हमारा हदफ तो ये नालायक नाकाम सेलेक्टेड हुकूमत है और इसकी नाकिस कारकर्दगी है। लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पीएमएल दोस्तों को जो है कायल करें कि पार्लियामान के अंदर जो हमारी दलाइल हैं और स्ट्रेटजी है उस पर चलें। सड़कों पे जलसे ज़रूर कर लें, माजी में भी किए हैं, अब भी कर लें, लेकिन इवेंचुअली अगर हुकूमत को टफ टाइम मिलना है तो पार्लियामान के अंदर मिलना है, इनको बिल्स पे डिफीट करके मिलना है, इनकी बैड गवर्नेंस को एक्सपोज करके मिलना है। गरीब आदमी के जो ऊपर ये आटे, चीनी, पेट्रोल, दवाइयाँ और बिजली के और गैस के बम गिरा रहे हैं और रोज़ नित नए स्कीम आ रहे हैं, उसको बेनकाब करना है और पार्लियामान के अंदर इनको टफ टाइम देना है। कुरैशी साहब, सर आपकी गुफ्तगू से लगता है कि पीपल्स पार्टी ने तो, जैसा कि हमें पहले भी दिखा, तय है कि पार्लियामान के अंदर ही टफ टाइम है, सड़कों पर नहीं। तो आपकी राय में ये फिर, जिसे आप डीएम कह रहे हैं, बेमकसद जलसा है, मगर जिन्हें आप दोस्तों को कहना चाह रहे हैं कि मिलके चलें, वो दोस्त आपको क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। मौलाना फजलुर रहमान। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे।
सर वहां राय ये है कि आपने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है, वो महाज नहीं खोल रहे, वो कहते हैं हम तो विफाक के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपने ये क्लिप चलाया और यही आपकी दैट मेक्स यू अ वेरी स्पेशल एंकर। मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी तो छुरे रखती नहीं, हम तो तीर लगाने वाली जमात है और तीर सामने से चलाया जाता है, पीठ पे नहीं चलाया जाता। उनकी जमात में एक साहब पीछे खड़े थे जिन्होंने कल एक बड़ा काबिल मजम्मत बयान दिया, राशिद सुमरो साहब हैं, वो छुरा उनकी पीठ में है क्योंकि वो साहब हैं जो JUI के साथ और GDA के साथ मिलकर जिन्होंने बदीन और लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जब PDM हंसती खेलती थी। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज और हमारे खिलाफ मिलकर PTI के साथ इलेक्शन लड़ा। तो ये किस किस्म की दोगली सियासत है, ये किस किस्म का दोहरा मेयार है? और फिर कहते हैं हम खवातीन को नहीं आने वाले देनेंगे। आप कौन है शहर कायद में? और मोहतरमा फातिमा जिना जो कायद की हमशीरा हैं, उनको आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे जलसे में खवातीन नहीं आएंगी। इनको इस बात का इदराक होना चाहिए और मैं PMLN के दोस्तों से भी कहूंगा कि उनको मजम्मत करनी चाहिए कि इस किस्म के लीडरों के साथ बिल्कुल मजम्मत की गई है, बयानात वापस ले लिए गए, तरदीद कर दी गई। मौलाना साहब ने कहा कि शिरकत करेंगे, लेकिन ये आपकी गुफ्तगू बताती है कि PDM में सिर्फ DM रहने की वजह JUI है। आपकी गुफ्तगू कहती है कि अगर PDM के अंदर दरार आई तो हम तो समझते थे पता नहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं बात समझ सके। जी आयशा खाना में जलसा हुआ, राशिद सुमरो ने अब्बासियों के साथ मिलकर GDA को सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सर मतलब ये कि राशिद सुमरो ने जो भी किया वो इतना इंपॉर्टेंट था कि PDM का कॉज पीछे रह गया। शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, उनकी सोच और अप्रोच मैटर ही नहीं करती थी अगर वो किसी कॉज के साथ थे। राशिद सुमरो का इलेक्शन और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हावी हो गई इस पूरे PDM के कॉज पे। ये तो आपने ऐसी बात कही है कि कल को कोई भी रिटेंट बन सकता है एक छोटे से हल्के से भी। बता रहा हूं कि इस वक्त ये भी खबर नोट कर लें कि इस वक्त JUI जो है PTI के साथ और GDA के साथ मिलकर अगले अलायंस की तैयारी कर रही है पसे पर्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूं तो ये किस किस्म की दोहरी सियासत है? छुरा रखने वाले तो ये लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में छुरे चलाए। हम तो मैं आती हूँ कुरैशी साहब, आज तो लग रहा है खफा ज्यादा आप मौलाना साहिब से हैं, हालांकि पीपल्स पार्टी की पींगे वहां बढ़ती थी और शहबाज शरीफ दिल के करीब महसूस हो रहे हैं। मैं आती हूँ, लेकिन पहले हलीम आदिल शेख साहब, ये आप लोग, मैं इससे पहले कि आज के जलसे पर आऊं सर, ये आप वाकई किसी अलायंस पे काम कर रहे हैं JUI के साथ इन फ्यूचर? नहीं जी, हम किसी किस्म के अलायंस पे काम नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़रूरी है कि सिंध में हम पीपल्स पार्टी की तमाम जो PP मुखालिफ कुव्वतें हैं उनसे किसी स्टेज पे अगर सीट एडजस्टमेंट होती है और सिंध के अवाम को हम पीपल्स पार्टी से निजात दिलाने में कामयाब होते हैं तो किसी सतह पर आखिर में जाकर कोई अगर कुछ सीट्स पर कोई सीट एडजस्टमेंट चंद सीटों पर अगर होती है और NTPP कुव्वतों को हम एक साथ करना चाह रहे हैं, उसमें देखते हैं जो NTPP कुव्वत हुई। अभी तो ये नहीं पता कि प्रो PP कौन है, NTPP कौन है, ज़रा पूरी बिल्ली थैले से बाहर आने दीजिए, तो फिर हम सिंध में अल्टीमेटली हमें एक पीपल्स पार्टी को निकालने के लिए, बाहर करने के लिए हमें एक अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बनाना होगा। लेकिन खड़ा है सर, पहले जी ये PDM जो खड़ा है वो कह रहा है कि जो भी मैंने मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू भी सुनवाई, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा, हम पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमारा हदफ विफाक है। ये मौलाना और शहबाज शरीफ साहब आज कराची में वहां आपके पास हैं, वो आपको क्या लगते हैं, एंटी पीपल्स पार्टी या प्रो पीपल्स पार्टी? देखिए बात यह है कि अभी जैसे कुरैशी साहब ने फरमाया, जो पहले कहते थे पता नहीं ये PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शायद इसका नाम था, लेकिन हम इसको कहते थे कि पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट है। तो आज कुरैशी साहब ने इसको कंफर्म कर दिया कि पापा निकल गए इसके अंदर से बिलावल साहब के, अब मरियम के डैडी और मौलाना रह गए, तो तय हो गया कि पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट थी और ये वही है। इसका ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना डेमोक्रेसी से ताल्लुक है, ना ही ये कोई मूवमेंट है। तो हमें इससे गर्ज नहीं है, ये लड़ते हैं, ये साथ है, हमें काम करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने डिलीवर करना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी है, हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। ये बेचारे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, ये ऐसे ही आज भी चौराहे पे हंडिया इनके फटेगी, एक दूसरे के, एक कहते खवातीन आएंगी, एक कहते नहीं आएंगी, एक कहते मुखालफिन। तो ये तो बेचारे बौखला गए हैं,
इनमें भौचाल आ चुका है। हमें इससे गर्ज नहीं है इनकी दोस्तियां, ये अल्लाह करे इकट्ठे रहे, हमें फर्क कोई नहीं पड़ सकता। बात यह है कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं, हमें तो एंजॉय कर रहे होते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपको ये प्रो पीपल्स पार्टी लगते हैं या नहीं लगते। लेकिन कराची में जलसा हो रहा है, पीटीआई प्रेशर महसूस कर रही है। आपके तर्जुमान शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जलसा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है। अंडरस्टूड है, पीटीएम कहीं भी जलसा करेगी पूरे मुल्क में वो हुकूमत के खिलाफ हो रहा होगा, मगर आपकी जमात से ये आवाज आती है कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलसा हो रहा है। आप घबरा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, ना हमें घबराना आता है, आपको पता है हमारा तो कप्तान कहता है घबराना नहीं है, तो इंशाल्लाह ना हम घबरा रहे हैं ना हमें घबराने की जरूरत है। लेकिन इसके अंदर ये कुछ पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी मौलाना साहब जलसा कर रहे हैं, चूंकि इनकी भी ख्वाहिश है कि करासिन में कुछ सीट्स ले सकें। इनके बिल्कुल मामला पीपल्स पार्टी से अपेरेंटली लगता है कोई डील खराब हो गई है, लगता है कि कोई डील जो पूरी हुई थी वो आखिरी वक्त तक नहीं पहुंची। कहीं डीजल वीजल का मामला है, कोई डील का मामला है जो बीच में खराब हुआ है, जिसकी वजह से लड़ाई है इनकी आपस में, जूतियों में दाल बट रही है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि प्रो पीपी है एंटी पीपी है, लेकिन ये जलसा यहाँ तो ये जो पीडीएम थी आज ये पीपल्स पार्टी को भी दांत दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एंटी पीपल्स पार्टी के साथ चलना चाहेंगे, उन कुव्वतों के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, तो जाहिर बात है आपको गर्ज तो है ना। फिर देखिए जी, वो तो आखिरी इलेक्शन जब करीब आते हैं, आपको पता है बहुत सारी सीट एडजस्टमेंट होती है, वो उस वक्त की बात है। अभी हम एक पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मैं आधे घंटे पहले पहुंचा हूं यहाँ, हमने ज्वाइनिंग्स कराई हैं, पूरे सिंध में जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि हमें किसी किस्म की, या आखिर में देखते हैं कुछ सीट्स पे अगर कुछ हुआ तो कोई सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, चंद सीट्स पे। और बताना चाहूंगा 2018 में भी हमने लाड़काना अलायंस के साथ इत्तेहाद किया था, और लाड़काना अलायंस में मौलाना साहब मौजूद थे, राशिद साहब, तो पीटीआई ने लाड़काना अलायंस से इत्तेहाद किया था, कोई जेयूआई से हमारा इत्तेहाद नहीं, ना किसी से। पीटीआई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी इंडिविजुअल से इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन अब समझते हैं कि अपनी एक हमने सिंध में इंशाल्लाह अगली दफा गवर्नमेंट बनानी है, वो और जरूर बनानी है इंशाल्लाह, और हमारे बिल्कुल इंडिकेटर्स ऐसे ही हैं। मैं कुरैशी साहब का रिस्पांस लेकर आती हूँ आपकी तरफ, आप वर्किंग कहां पर कर रहे हैं। कुरैशी साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहिए कीजिएगा। दूसरा ये भी कि शहबाज साहब के लिए आप लोगों के दिल में नरम गोशा लगता है, आप लोग पैगाम रसानी भी करते रहे पिछले 3-4 माह में कि उन्हीं से बात बिलावल साहब भी कह के गए। अगर शहबाज साहब कहते हैं कि आप लोग पीडीएम में वापस आ जाएं तो रास्ते बन सकते हैं। आयशा बहुत शुक्रिया। देखिए थैंक यू, मुझे हलीम आदिल शेख साहब का करना है कि उन्होंने इस बात का इदराक जरूर कर लिया कि थैले में बिल्ली मौजूद है, ठीक है, और थैला भी है, ठीक है। और ये इनके सीनियर वज़रा जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, और बिहाइंड द चैनल और जीडीए के लोग जो हैं ये सारी वर्किंग हो रही है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ। और ये राशिद सुमरो साहब जो हैं, ये लाड़काना अलायंस तो एक डब्बा है ना, नाम है, उसके अंदर जेयूआई है। और बदीन में क्या हुआ है, वहां कौन सी लाड़काना अलायंस थी, और एजेके में क्या हुआ, वहां भी मिलके लड़े हैं। और जीडीए के साथ ये एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में, अल्लाह इनको मुबारक करे। सीट एडजस्टमेंट कह रहे हैं, अभी चले सीट एडजस्टमेंट कह देते हैं, मान तो गए ना कि उनके साथ बातचीत है। आजकल बहुत अरसे बाद इन्होंने डीजल का नाम इस्तेमाल किया, अब तो करते भी नहीं है क्योंकि मोहब्बतें काफी पहलू करीब हो चुके हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि इनको, हलीम साहब को मैं इनकी बहुत कदर करता हूं, ये पापा डैडी मूवमेंट ना बातें किया करें, और मैं अभी भी एहतियात कर रहा हूं, तो पापा शापा की बात ना करें, मुहज़्ज़ब तरीके से हम बात करें, बिल्कुल मुहज़्ज़ब तरीके से करें, पर्सनलाइज कमेंट्स नहीं करें प्लीज। प्रोग्राम में आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में मुख्तसरन, शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई खसूसी मोहब्बत नहीं है, वो पीएमएल नवाज के सदर हैं और वो पार्लिमानी लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हैं। आप मुझे बताइए, हम उस शख्स से बात करें जो पार्लियामान में नहीं है और डिस्क्वालीफाइड हैं या मुल्क में नहीं है, या जिनकी सिग्नेचर से उनके पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, जिनको हमने पार्लियामेंट्री लीडर भी एक्सेप्ट किया, अपोजिशन लीडर भी एक्सेप्ट किया, और वो इस बात पर कायल हैं कि पार्लियामान के अंदर पहला वार होना चाहिए और उसके बाद लीडिंग डाउन टू जो ऐलानिया था वो हम आगे चलना चाहिए। लेकिन वो खुद शायद अभी किसी कशमकश का शिकार है, या अंदरूने पार्टी उनका अभी नैरेटिव शायद पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो वो जिस दिन होगा करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी साहब, ये दूसरी इनिंग से पहले जो पीडीएम ने शुरू की, कोई राबता नहीं है पीपल्स पार्टी का पीडीएम की लीडरशिप के साथ इस वक्त? पीडीएम के बिल्कुल साथ राबता नहीं है, क्योंकि पीडीएम है नहीं, अब सिर्फ डीएम है। और बड़ा वाज़े तौर पे खाकान अब्बासी साहब, कुरैशी साहब से गालिबन हमारा मुनक़ता हुआ है। पार्लियामेंट लीडर
एज पार्लिमानी लीडर शहबाज शरीफ साहब से बात होगी, क्योंकि वो PML नवाज के सदर हैं। हम पार्लियामेंट में भी सर आप लोग वैसे शहबाज साहब की गैर मौजूदगी में और लोगों से भी बात करते रहे हैं, जब शहबाज साहब नहीं थे PDM के साथ मौजूद नहीं रहे हैं, तो आप लोग नॉन इलेक्टेड लोगों के साथ भी बैठते रहे, स्टेज शेयर करते रहे हैं। नहीं, नॉन इलेक्टेड के साथ करते रहे ना, पर उस वक्त PDM था, अब तो PDM है नहीं। अब कोई मैकेनिज्म का तरीका नहीं है सिवाय शहबाज शरीफ साहब के, और उनके साथ हम पार्लियामान में एंगेज करेंगे, पंजाब में भी एंगेज करेंगे हमजा शहबाज साहब के साथ, क्योंकि वो मौजूद है, उनकी रिप्रेजेंटेशन फिर आप मलबा सब पे ना डालें ना, अपने ऊपर भी डालें। कुरैशी साहब जो PDM DM बन गई है, तो फिर मलबा आप लोगों पर भी आता है? नहीं, हमारे पे नहीं आता। हुकूमत ने तो मुश्तरका अपोजिशन को नॉकआउट किया ना सर, माजरत के साथ सर, कतई कलामी की माजरत, मुश्तरका PDM को हुकूमत ने नॉकआउट किया। आप सब लोग स्टेज शेयर कर रहे थे, एक कॉज के साथ जुड़े थे, तो जीत तो हुकूमत की रही। हमने तो हफीज शेख को भगा दिया, वजीर खजाना इनको हमारा लाना पड़ गया, शौकत तरीन साहब। हाँ, वो उस वक्त बुरे थे, उस वक्त हफीज शेख भी बुरा था, हमारे 2 वजीर खजाना रख लिए, हमने हराया और कौमी असम्बली में हरा कर दिखाया, वजीर आजम के इलेक्टोरल कॉलेज में। और आप ये देखिए कि इस बजट में तमाम मुखालफत और मराद के बावजूद जो है 172 वोट्स मिले, 1 वोट आयशा कम होता तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। तो इसके बाद हम समझते हैं पंजाब में फसल पक चुकी है, इतना खल्फशार मौजूद है इनकी सफों में। ये पक्की फसल सिर्फ आप लोगों को ही नजर आ रही है, यहाँ से कोई आपके साथ नहीं है। इवन कल मेरी परवेज इलाही साहब के साथ काफी तफसीली मुलाकात रही, उनसे इंटरव्यू हुआ, वो भी समझते हैं आप लोगों ने उन तक कोई बात नहीं पहुंचाई। पता नहीं ये पक्की फसल का भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, बट आप लोगों को ये पक्की फसल काफी ख्वाब दिखा रही है, काटने के शौक में है। साहब जो है शातिर और बड़े जीरक सियासतदान हैं, वो वक्त से पहले फसल की कटाई की बात क्यों करेंगे? बहुत सारे लोग खरीदार जो फसल आपको पक्की नजर आ रही है वो उनको नहीं आ रही ना, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, इतनी जल्दी में पीपल्स पार्टी है जो ये फसल काटना चाह रही है। हमें तो नजर आ रही है, हमें तो हफीज शेख भी जाता आ रहा था, हमें तो आज मैं आपको जिम्मेवारी से बताऊं, अगर आप पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक ले आए तो बुज़दार विल बी हिस्ट्री। लेकिन उनकी गवर्नेंस ही ऐसी है, ऐसी कमाल जादूगर गवर्नेंस है आयशा कि वो नजर ही नहीं आती। वैसे चले मैं बैरिस्टर दानियाल आगे उनको ले लूं। वैसे परवेज इलाही साहब भी काफी खुश और मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से, किसी को नजर नहीं आ रही बट प्राइम मिनिस्टर को नजर आती है। बैरिस्टर दानियाल साहब बहुत शुक्रिया, हम PDM पर बात कर रहे थे और फिर PDM कुरैशी साहब कहते हैं सिर्फ अब DM रह गया है। शहबाज शरीफ साहब अब क़यादत कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, PDM के अंदर मौजूद हैं, लीड करें। क्या बची खुची PDM को सर्वाइव कर लेंगे? कोई कॉज अचीव हो जाएगा, मुफाहमत हो जाएगी? या जो मौलाना तो ऑल आउट ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसे मूड में नजर नहीं आए। प्लान क्या है आप लोगों का? देखें, एक तो हमेशा से हमारा प्लान है पाकिस्तान की आवाम को फैसिलिटेट करना, पाकिस्तान की आवाम को इनका असली चेहरा दिखाना, जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए थे। PDM का असल मकसद क्या है? PDM हमने अपने लिए नहीं बनाई, PDM पाकिस्तान की आवाम की पल्स है और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। लोगों को इस PTI को आईना दिखाना कि जो इन्होंने वादे किए थे, कि गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा के हम उस पर यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, जो हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, जो 10 करोड़ नौकरियां देंगे, जो 50 लाख घर देंगे, जो ये लोगों से कहा था कि हम उनको सस्ती बिजली देंगे, सस्ता आटा देंगे। PDM एक आईना है और वो आईना इनको बार बार इन्हीं का चेहरा दिखाने के लिए है और आवाम को बताने के लिए कि इन्होंने झूठे वादे जो किए थे, ये झूठी बातें की थी, इन्होंने सिवाय झूठी बातों, झूठे वादों के अलावा ना 4 साल, चौथा साल शुरू हो गया, ना ये कुछ कर सके, ना ये करेंगे। और आज PDM दोबारा सर जोड़ के इसलिए बैठी कि इनका चौथा साल शुरू हो गया है और चौथे साल में ये छठा अपना फाइनेंस का बंदा जो है वो FBR का चेंज कर रहे हैं। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, टैक्स कलेक्शन ये नहीं कर सक रहे, क्या नाम है उसके ऊपर, बैरिस्टर दानियाल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की कराची की गुफ्तगू सुनिएगा, सीधा नहीं लेके जा रहे। तो बैरिस्टर दानियाल साहब, शहबाज शरीफ ने जो कराची में गुफ्तगू की, ये सुनिएगा, फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि वो जो वहां पर आप दीदा हो गए वो किसकी कारकर्दगी पर हुए, विफाक की या सिंध की? सुनवाइए जी। मैं आपको बगैर किसी जज्बात में आए हुए मैं आपको सिर्फ के दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। आहें भर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कराची के हालात पर। बैरिस्टर दानियाल साहब, कौन जिम्मेदार है इन हालात का? विफाक है, सिंध है, क्या समझ रहे हैं आप?
देखिए, आज भी सिंध का सबसे बड़ा जिम्मेवार है वफाक, यहां की हुकूमत, इसलिए क्योंकि उन्होंने आज भी वो फंड्स देने से कासिर हैं। सिंध के लोगों को उनका हक देने से कासिर हैं। वहां के टैक्स कलेक्शन और जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनको उनका हक देने से कासिर हैं। क्योंकि जब तक ये मुझे बात सुने कि केपीके में इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने 8 साल में नहीं कर सके, कोई लेवरेज देने को तैयार नहीं। मुझे फरमाइएगा, ये 3 साल में इतना हाल खराब हो गया, इससे पहले तो 5 साल पीपल्स पार्टी की हम पीपल्स पार्टी से कोई लीवरेज लेने की तवक्को भी नहीं है, नाम इनसे मांग रहे हैं। इससे पहले तो 5 साल आपके थे विफाक में सर जी। आयशा, हकीकत की बात है कि चौथा साल शुरू हो गया। कराची के लिए क्या कर सके हैं? इनकी मेजॉरिटी कराची की सीटें जीते हुए हैं। कराची की आवाम के लिए क्या किया है इन्होंने? बुरा हाल। एक बंदा दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरा तीसरे को ब्लेम करता है। चौथा साल अब आए हैं। माजरत के साथ बैरिस्टर दानियाल साहब, ये ऑपोजिशन लीडर का काम था पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर विफाक को इस बात पर मजबूर करता कि जिन फंड्स के वादे किए जा रहे हैं वो कराची पहुंचाए जाएं। शहबाज शरीफ साहब कराची बैठकर मीडिया के सामने ये बात कर रहे हैं। हमने बार बार खड़े होके देखिए, हमने बार बार खड़े होके कागज लहराए, बार बार खड़े होके। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आप अपने घर पे कोई अच्छा काम करेंगी, हम में से कोई भी करेगा, तो जब तस्वीरें दिखाएंगे तो अपने घर पे जो अच्छा काम किया उसी की दिखाएंगे ना, हमसाये के घर की तो नहीं दिखाएंगे ना। ये वाहिद हुकूमत है, अपने 4 साल पूरे करने के बाद इन्होंने अपने इमेजेस दिखाए। ये इमेज बाजार से निकाले, जो इंडियन वेब है उनके कामों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मैंने आपको लिंक लगाया है इसलिए क्योंकि ये नाअहल हैं, ये नाकाम है, नालायक लोग हैं। चेक कीजिएगा, ये माजी में भी जहां से लगे इन्हीं लिंक से लगे नहीं सकते। नहीं, अल्लाह का शुक्र, माजी में कभी नहीं। माजी में मैं भी देखता रहा, उनको हेड भी करता रहा। हमने जाके ग्राउंड पे तस्वीरें लगाई। चले, मैं हलीम साहब से ब्रेक के बाद दूंगी, लेकिन उस पे जाने से पहले बैरिस्टर साहब, आप जब आपने हमें ज्वाइन किया तो उस वक्त कुरैशी साहब एक बात कर रहे थे, पंजाब में फसल पकी खड़ी है, पीपल्स पार्टी काटने को तैयार है, आपको पकड़ पकड़ के साथ ला रही है, आप चलने को तैयार नहीं है। जो फसल इन्हें पक्की नजर आती है आपको नहीं आती। आप शोटिस दे के बैठे हैं कि जो निजाम चल रहा है पंजाब में ये ऐसे ही चले, हम नहीं है यहां पर फिलहाल, दरवाजे बंद हैं हमारे, हम अवाम के भी जिम्मेदार नहीं है। हम इनको सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहते। हम इनको सियासी शहीद, ये नाअहल और नाकाम हुकूमत कल किसी को ये ना कहे कि हमें इन्होंने धिक्के दे के निकाल दिया। हम चाहते हैं कि ये लोग इनको अपनी वोट से दोबारा, कितने बाय इलेक्शंस हुए? 12 आयशा बताएं मुझे आप हिस्ट्री में। 12 में से 9 हारी हुकूमत। क्यों हारी? क्योंकि अपनी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस। ये हमारी हुकूमत में बाय इलेक्शन हुए, हमने मेजॉरिटी बाय इलेक्शन देखे। माजी से लर्निंग है, पीपल्स पार्टी ने नहीं की। माजी में आप लोग एक दूसरे को सियासी शहीद बनाते रहे दोनों, आपने लर्निंग कर ली है, पीपल्स पार्टी ने नहीं की। हमारी और इनकी सियासत में फर्क ये है मेरी बहन, हमारी और इनकी सियासत में फर्क ये है, ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते हैं जलाओ, गिराओ, इस मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को बंद कर दो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा सीपैक, उसके साथ इन्होंने क्या किया? हमने तब भी जलाओ गिराओ की बात नहीं की और आज भी नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि इतना समझा दीजिए कि पीडीएम क्या करने सड़कों पर आई है। सर जी, पीडीएम बोर हो गई थी घर बैठे, आप लोग सड़कों पर क्या करने आए? फिर पीडीएम अवाम को इनका असली चेहरा दिखाने आई है कि जो 8 रुपए का यूनिट था, आज सबसे हाईएस्ट यूनिट 22 रुपए तक है। पीडीएम आई है बताने के लिए जो 700 रुपए का तरोड़ा था 20 केजी का, आज वो 1400 रुपए का है। पीडीएम आई है कि अगर आपने इन्हीं झूठों को आगे बढ़ने दिया और इनको दोबारा मौका दिया और अपनी वोट की हिफाजत नहीं की, पीटीआई की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मुल्कों में हुआ, आपके हमसाये मुल्कों में हो। ये हम बात करें पीडीएम के नैरेटिव का, और यही पीडीएम का नैरेटिव है। किसके खिलाफ है? पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के या हर हुकूमत के? को बुलाओ। ये इस हुकूमत के, पीटीआई के मंशूर के, इनके झूठे वादों के और इनकी जो कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की आवाम के, ये उसके खिलाफ हैं। चले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हलीम साहब की तरफ बहुत से सवालात हैं पीडीएम को लेकर, गुफ्तगू का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, दोनों जानिब से भरपूर वार किए गए हैं हुकूमत की गवर्नेंस को लेकर, आपके तरीका सियासत को लेकर। ये फरमाइएगा कि आप तो कुर्सियां भी गिनते रहे, परेशानी है आप लोगों को नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पीडीएम का जैसे पी अलहदा हो गया बकौल कुरैशी साहब के, तो आप समझिए डी और एम भी अलहदा होने को है। देखिए आयशा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने कुरैशी साहब को कमेंट के लिए गई थी, फिर एक पूरा सेशन चला, बराए कर मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे दोनों को जवाब देना है जो मेरा हक है इस वक्त।
देखिए, मैं बैरिस्टर साहब को जवाब दे देता हूं। बहुत सारी बातें उन्होंने की, हमने टैक्स कलेक्शन की, हमने ये किया, हमने वो किया, कराची में फंड्स नहीं लगाए। तो मैं बता देना चाहता हूं, सिर्फ अपने 3 साल और इनके 5 साल, वैसे तो इनके 30 साल है, 1988 से ये लोग मुख्तलिफ अदवार में बैठे रहे, और दूसरी पार्टी के 50 साल है, 71 में वो लोग आए थे, और पिछले 13 साल उनके इकट्ठे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो 2013 से 18 में $9 बिलियन थे, आज $27.4 बिलियन है इस वक्त। करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन था, जो कि कम तरीन सतह पर है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो $2.4 बिलियन उससे है। टैक्स कलेक्शन इनके दौर में हुई थी 3,842 बिलियन, हमारे पास हुई है 4,732 बिलियन। एक्सपोर्ट्स 7.24 बिलियन की थी, जो 31 बिलियन पे पहुंची हुई है। रेमिटेंसेज 29.3 हमारी हैं, 19 पे इन्होंने छोड़ा था उसको। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ चुकी है, पर कैपिटा इनकम वो हमारी बढ़ चुकी है। एहसास प्रोग्राम में 260 अरब हमने दिए, इन्होंने सिर्फ 85 अरब रुपए दिए थे। हेल्थ कार्ड केपी में पूरा मिल चुका है। और उसके बाद लाइन ड्रॉप हो गई। नहीं सर, आवाज आ रही है हलीम साहब, हम सुन रहे हैं आपको। ओके, गालिबन उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। कुरैशी साहब, आपके ऊपर ही वो आना चाह रहे थे, लेकिन अभी तो इनको जवाब दे रहे हैं। ये फरमाइएगा कि जो तलखियां बढ़ रही हैं, तो आप जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं और जिसको बैरिस्टर साहब नहीं बाय कर रहे, वो कहते हैं कि नहीं, हम इनको शहीद नहीं बनने देंगे। ये जो ऑप्शन है आपका अदम एतमाद का, इसका फिर बनेगा क्या? कोई मकसद तो नहीं है? आप बिला वजह नारे लगा रहे हैं। देखिए, एक मरीज आईसीयू में हो और वो अजियत में हो और उसके लिए डॉक्टर अरेंज करना हो और आप ना करें इस वजह से कि इस हॉस्पिटल की बदनामी होने दें, मरीज है मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, 10 और मर जाएंगे तो फिर ये अस्पताल बंद होगा और फिर लोग मेरे हॉस्पिटल में आएंगे। देखिए, ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है, ये शहादत की बात नहीं है। आपने डेमोक्रेटिक तरीके से होना है, और माजी में जो हुकूमतें अगर वक्त से पहले गईं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से या ऐसे तरीके अपनाए गए जो आइन के मावरा थे। आयशा, मैं वापस आ चुका हूं, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं वापस आ चुका हूं। जी कुरैशी साहब, जुमला मुकम्मल कर लें फिर हलीम। नहीं, हलीम भाई को मुकम्मल करने दें, उनका हक है। जी हलीम साहब प्लीज। देखिए, मैं बैरिस्टर साहब को बता रहा था कि बहुत सारे प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम हो गया, कम आमदन के घर हो गए, और उसके अलावा हर सतह पर काम हुआ। बैरिस्टर साहब ने कहा कि जी कराची में क्या किया, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कराची में 10 अरब रुपए तो एसडीजी गोल्स के तहत लगे हुए हैं, और जो 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स की बात होती है, पहली दफा कराची में अक्टूबर में इंशाल्लाह ग्रीन लाइन की बसेस रोड पे चलती हुई नजर आ रही है। वहां से बहरी जहाज पे सवार हो चुकी हैं। K4 13 साल में एक बूंद पानी का नहीं मिला, K4 वापडा के हवाले कर दिया गया है। उसके अलावा पिछले साल आपने देखा था आयशा, और सबने देखा कि नालों में हमने तैरते हुए गटरों के पानी में कराची के शहरी देखे। 35 अरब रुपए से एनडीएमए ने 3 नाले, गुज्जर नाला, लियारी नाला, महमूदाबाद नाला, 35 अरब रुपए खर्च करके 80% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। फ्रेट कॉरिडोर पे काम स्टार्ट हो चुका है, केसीआर पे काम स्टार्ट हो चुका है, मतलब। और उसके अलावा ग्रीन लाइन का पूरा ट्रैक बन चुका है, 3 बड़े ओवरहेड ब्रिजेस बन चुके हैं, मंगो पीर से जाम चाकरो रोड तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो बात यह है कि हमने एक मिथ सी बना ली है, कराची को कुछ नहीं दिया। आज भी वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि हमने इतने हज़ार रुपए दे दिए। बात कराची तक नहीं, एक तो सिंध हुकूमत बजट और फंड्स की बात करती है कि जो वादे किए नहीं दिए। दूसरा, आज ही पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया 5 सितंबर से सिंध के हुकूक के लिए वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, विफाक से हुकूक लेने हैं सिंध के उन्होंने। तो सर, ये तो बात कराची से सिंध तक फैल गई। वेलकम करता हूं मैं वेलकम करता हूं, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मेरे ख्याल है स्टार्ट होना चाहिए सिंध के हुकूक लाड़काना से कि जी लाड़काना में बिलावल जरदारी साहब के हलके में 5000 लोगों को एड्स लग चुकी है। सिंध के हुकूक के लिए निकले। लाड़काना समेत सिंध के लोगों को कुत्ते खा गए, उन्हें वैक्सीन नहीं मिली, सिंध के हुकूक के लिए निकले। थर में हजारों बच्चे भूख से मर गए, सिंध के हुकूक के लिए निकले। आरओ प्लांट्स के अंदर करप्शन करके वो इनके जाली अकाउंट्स के अंदर चले गए, इन्हें सिंध के हुकूक के लिए निकलना चाहिए। कराची को दुनिया का 10वां गंदा तरीन शहर इन्होंने बनवा दिया, इन्हें सिंध के हुकूक के लिए निकलना चाहिए। सिंध की रोडें तबाह कर दी, इन्हें सिंध के हुकूक के लिए निकलना चाहिए। सिंध में चिंची की, रक्षे की, टांगे की, गदा गाड़ी की एम्बुलेंस चलती है, इन्हें सिंध के हुकूक के लिए निकलना चाहिए। सिंध के सूलों में भैंसे निकलते, आप ऑपोजिशन है, आप ऑपोजिशन है सिंध में, आप खड़े होकर परवेज रशीद साहब की तरह इनके जलसे की कुर्सियां गिन रहे हैं।
अरे हमने जनाब, हम सिंध में निकलते हैं, सिंध में जो एक्सपोज किया है हमने हर सतह पर, आज दुनिया के नाम, आज आपको पता है न्यूयॉर्क के अखबार के न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो लिखता है कि जी एक शहर लाड़काना है जहां एड्स सबसे ऊपर है। आज अगर सिंध की हमने देखना होगा जी, सिंध की तरक्की, डेवलपमेंट इन सिंध कुछ जीरो, एजुकेशन इन सिंध जीरो, हेल्थ इन सिंध जीरो। हम लिखते हैं डॉग बाइट केसेस टॉप के ऊपर सिंध आ जाता है, इतने लाख लोगों को कुत्तों ने काट लिया। तो मैं कहना चाहता हूं वफाक से 8,900 अरब रुपए पिछले 13 साल में आए हैं, 8,900 अरब, जिसमें 1.6 ट्रिलियन इन्होंने डेवलपमेंट में लगाया। 3 साल में कितने दिए हैं? जनरल की रिपोर्ट पीटीआई की विफाक ने 3 साल में कितने दिए? पीटीआई ने विफाक से 3 साल में देखिए इनके पीटीआई की वफाक होता है, पीएमएलएन का हो, हुकूमत की बात कर रही हूँ, हुकूमत की बात कर रही हूँ, गुज़िश्ता 3 साल में कितने दिए? नहीं देती है। आयशा मेरी बात सुनिए, इशू ये है कि रिकवरीज अगर कम होती हैं, टैक्स कलेक्शन कम, पैसा कम जाएगा। इसी तरीके से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कराची से होती है। पिछले सुने ना मेरी बात को आप, मैं बताना चाहता हूं टैक्स 90% सिंध का टैक्स कराची में कलेक्ट होता है, 67 पूरे पाकिस्तान % जो है कराची शहर देता है उसको, और वो जाता है एनएफसी के थ्रू। जब वापस आता है उसके बाद पीएफसी नहीं मिलता है। एनएफसी के तहत पिछले साल 85 अरब, 1 जुलाई को 85 अरब रुपए इनके अकाउंट में मौजूद थे डेवलपमेंट के, जो इन्होंने खर्च नहीं किए थे। अगर कोई इशूज है, मैं अपोजिशन लीडर हूं, इसीलिए इन्होंने मेरी तकरीर भी नहीं कराई थी। 85 बिलियन रुपीस सरप्लस पड़ा हुआ था, पैसों की शॉर्टेज नहीं थी, नियत का इशू था। तो मैं कहना चाहता हूं उसी हिसाब से यहां हर कोई 1 रुपए पैसा कम, हिस्से से कम नहीं मिला। अगर कलेक्शन कम हुई ड्यू टू कोविड, दुनिया जहान में कम होती, इन्होंने जब दिल करते हैं नादिरशाही लॉकडाउन लगा देते हैं, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, लॉकडाउन लगाएंगे, रेवेन्यूज इकट्ठे नहीं होंगे, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, फिर कहते हैं डाका पड़ गया हमारे ऊपर। मैं कहना चाहता हूं लॉकडाउन, आज स्कूल बंद पड़े हैं, जलसे हो रहे हैं, ये कहां की तुक है? स्कूल में बच्चे, कल तक बच्चे नहीं गए हैं, ठीक है, वैलिड क्वेश्चंस आपके। कोरोना के सफीर बन चुके हैं, कोरोना के सफीर बन चुके हैं। बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, पीडीएम को इजाजत दे दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इनका आवा बिगड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं जब नादिरशाही लॉकडाउन लगते हैं तो पैसे कहां से आएंगे? फॉर्मूला वही है। अब पानी की बात करते हैं, पानी नहीं आ रहा, लाजमी बात है फॉर्मूला वही आइंस्टाइन वाला, बारिश ज्यादा होता है पानी ज्यादा आता है, और ज्यादा होता है। और मैं इनसे पूछती हूँ, मैं आपके तमाम टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, शेयर ज्यादा मिलता है, टैक्स कलेक्शन कम होता है, शेयर कम मिलता है। चलें ठीक है, ऐलानात भी कम करने चाहिए, मगर मैं इससे पहले कुरैशी साहब आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, मगर मुझे दानियल साहब से एक सवाल पूछना है। दानियल साहब, क्या नून लीग भी पीटी और एमकेएम की तरह समझती है कि जो कराची के हालात है उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी ही है? सर पॉलिटिकल जवाब नहीं दीजिएगा, फैक्चुअल दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई की कुछ बातों का जवाब दूं, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स को छेड़ दिया जो मेरी शायद दुखती रग है। इन्होंने कहा कि 9 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह गया था। मैं आई वुड नेवर कम ऑन प्रोग्राम अगेन अगर ये शो कर दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर छोड़ गई फॉरेन रिजर्व। हमारी दौर में फॉरेन रिजर्व 21 अरब तक था, 27 अरब पे गया, और हम जब गए तो उस साल 18 अरब था। देखिए फॉरेन रिजर्व ये लोस्ट के ऊपर लेके गए। दूसरी बात की, इन्होंने टैक्स कलेक्शन की, मेरे भाई ने, उन्होंने कहा कि हमने अपने मुंह से, उन्होंने क्या माना कि हमने 44,700 अरब टैक्स कलेक्शन किया। मेरी बहन, इनका साल का हदफ 6,000 अरब था। हम अपने आज से 4 साल पहले 4,000 अरब पे छोड़ के गए, 4 साल बाद ये 4,700 पे पहुंचे हैं। कोविड आ गया, 700 अरब इंक्रीज। वो क्यों? अच्छा, 4 साल कोविड था, 3 साल कोविड था, इसलिए क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंस। आपको क्यों नहीं समझ आता कि उसी गिमिक में अवाम को घुमाते रहते हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो अपने नलायक फिगर्स को, पिछले साल के फिगर्स को अपने साथ ही कंपैरिजन करते हैं। और भाई पुरानी हुकूमतों के अदवारों के कंपैरिजन करो कि कितना इंक्रीज परसेंटेज में आया, मॉनेटरी उसमें नहीं, परसेंटेज में। और आपको इनके इकोनॉमिक नंबर्स पर एतराज है, आप समझ रहे हैं दुरुस्त फिगर्स नहीं दिए। पर कैपिटा इनकम की इन्होंने बात की, इन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात की। मैं कहता हूं कि अगर इनके लोगों को पर कैपिटा इनकम का मतलब समझ आ जाए ना, तो पर कैपिटा इनकम का नाम ही ना ये ले। इसलिए इनके 6 वज़रा बदल गए कि इनको पर कैपिटा इनकम पता ही नहीं है। हम पाकिस्तान में, हमारी दुनिया के तमाम मुमालिक में 181 मुल्कों में आ गए हैं। भारत जो हमारा हमसाया है वो हमसे कई डेकेड्स आगे निकल गया। हम क्यों? क्योंकि वी हैव नो आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
people from zero background are talking about finance. दानियल साहब, अभी 3 साल कारकर्दगी में वजीर आजम ने आपके नंबर्स को कहा कि फर्स्ट नंबर्स हैं, पता नहीं आगे हम क्या सुनेंगे। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या आप समझते हैं कि कराची की हालात पीपल्स पार्टी की वजह से कैसे थी? आयशा मुझे बता दें कैसे कैसे थी। ये तमाम इनकी बातें झूठी हैं। ये अपना बता दें कि 700 रुपए में से जब 1400 रुपए आप गंदम को ले जाते हैं, पर यूनिट 8 रुपए से आप 22 रुपए ले जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? आपको अपनी तकरीरें भूल गए? ये जो इन्होंने अवाम के साथ कहा था, जब 1 रुपए पर यूनिट बढ़ता है तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर चोरी कर होता है, अपने जेबों में डाल रहा होता है। ये वो बातें भूल अच्छी बात है, आप लोग एक दूसरे को बयानात याद करवाते रहा करें। अवाम की भी मेमोरी जो है ना वो ताजा बनाएंगे। और अगर ये बीआरटी हमें बनाना मिल जाए तो हम इसको 20 अरब में बनाएंगे। अच्छा चलिए, सवाल का जवाब देना दानियल साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप सवाल का जवाब दें, फिर मैंने कुरैशी साहब। सवाल यह है कि क्या नून लीग भी पीटीआई और एमक्यूएम की तरह समझती है कि कराची के हालात के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहा, मैं जिस हल्के में बैठा हूं, जहां से मैं ये इलेक्शन लड़ा हूं, यहां का पिछले 5 साल पिछले इलेक्शन में इमरान खान जीता था और काम करवाया था हमने, क्योंकि हम वफाक में थे। इस इलाके के लोगों का काम करवाया, इस इलाके के लोगों को हमने मसाइल चीजें हल की। वफाक में कौन बैठा हुआ है? पैसे किसने देने हैं? चीजें किसने बेहतर करनी है? देखिए, वो कहते हैं रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये नहीं, ये इन्होंने करना है, ये वफाक का काम है। वफाक जब पैसे नहीं देगी, मतलब 3 साल में कराची इस जगह पहुंच गया है। देखिए, फिर क्लैरिटी नहीं है दानियल साहब, 3 साल में कराची इस जगह आ गया। 3 साल में कराची किधर आ गया? कराची के हालात की अगर बात की जाए, जिसके ऊपर सारा झगड़ा चल रहा है, तो क्या ये 3 साल में सिर्फ हुआ? वफाक ये हुकूमत तो अब है ना 3 साल से। नॉट एट ऑल। इसमें एवरीवन हैज पुट देयर ओन शेयर। पीपल्स पार्टी ने अपना एक रोल प्ले किया है। ये दिस वाज द सिटी ऑफ लाइट्स। लेकिन हमने एमक्यूएम के पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल पीपल्स पार्टी का, जो मुशर्रफ के दौर में भी नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी का रोल पॉजिटिव और नेगेटिव रोल एक है, और तहरीक इंसाफ का एक अपना नेगेटिव रोल है। बट आज आप एहसान माने पीपल्स पार्टी का कि पीडीएम को कोरोना में जब अवाम को निकलने की इजाजत नहीं है तो आप लोगों को वो कराची में जलसा करने दे रहे हैं, जबकि अवाम पे पाबंदियां। इस बात का आप एहसान माने पीपल्स पार्टी का आज कम अज कम। नहीं, हम कैसे आसान माने? आपका प्राइम मिनिस्टर रोज बैठ के जलसे कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर पूरी कश्मीर की कैंपेन कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले आपका पूरा अपना, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक बात को गलत समझते हैं उसको फॉलो करेंगे, आप अपने असूल पे चलेंगे। ही इज द वन गिविंग द पॉलिसीज एंड इफ दिस इज हिज पॉलिसी, मैं तो आई एम डेड अगेंस्ट इट। लेकिन आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉलिसीज है कि सब कुछ खोल दो, सब कुछ ये कर दो, सब कुछ चलने दो। उसकी वजह से आपकी मैशत तमाम चलने के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद आपकी मैशत यहाँ पे पहुंच गई है। चले, There's nothing you can do. There's no policy from them. एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। कोई भी नहीं है, वफाक की और सिंध का भी अपना किरदार है, नेगेटिव रोल है, और फॉलो कौन किसको कर रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे कुरैशी साहब से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। कुरैशी साहब, इससे पहले कि आप दोनों को रिस्पॉन्ड करें, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, बल्कि आपकी पॉलिसी के ऊपर ही सवाल है कि कोरोना की पाबंदियां, लोगों को कहेंगे अंदर बैठें और लॉकडाउन हैं या आप सर्टिफिकेट्स के साथ, तो पीडीएम को खुली इजाजत है जलसे की, ये खुला तजाद नहीं है? आयशा, देखिए, पीडीएम को खुली इजाजत के सवाल के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मुहर्रम के अयाम भी गुजरे हैं, उसके अंदर भी पब्लिक प्रोसेशंस अलाउ हुए हैं और हो रहे हैं। लेकिन स्कूल्स के हवाले से या टारगेटेड जहाँ जहाँ एक्टिविटी है, उसका इस पॉलिटिकल एक्टिविटी से इसलिए मवाजना नहीं किया जा सकता कि हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लॉकडाउन के लफ्ज़ से एलर्जिक हैं। वो स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, और फिर हमारे जो दोस्त बैठे हैं एनसीओसी में वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो लॉकडाउन तो है नहीं, सेक्टोरियल रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये इवेंट हुआ है और ये उनको देखना चाहिए। अगर वो करना चाह रहे थे जलसा तो हमने बिलावल भुट्टो साहब भी पूरे सिंध में जलसे कर रहे हैं सर, फिर आप भी तो प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर रहे हैं, जो बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि हम इस मामले पे फॉलो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप भी कर रहे हैं? नहीं, हम जलसे तो नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी जलसा कर रहे थे। नहीं, जलसा नहीं कर रहे थे, वो वर्कर मीटिंग वगैरह थी। जलसा एक और चीज होती, जलसा वो है जो आज कराची में हो रहा है। हमने जलसे बंद किए हुए हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे करती है तो सारी दुनिया को पता चलता है। अब मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 बातें और कह दूं। जी रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने भी आपके नेगेटिव रोल की बात की और हलीम साहब ने भी आप लोगों के रेवेन्यू जनरेशन और उस पर बात की है। जी
देखिए, इनकी अपनी बात में तज़ाद है हलीम साहब की। उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स आज दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर एमक्यूएम के तर्जुमान को आप बिठा लेते और उनसे पूछते हैं कि 3 साल से आपका वफाक से क्या नाराज़गी है कि आप अपनी जो है कोalition छोड़ने के दरवाजे पे आ गए थे, तो आपको ये सारी जो कह रहे हैं ना, ये हमने इतने काम कर दिए, इतने 100 अरब दे दिए, वो यही तो कहते हैं कि वफाक ने जो हमसे वादे किए थे, जो हमें चूरी देनी थी, वो भी नहीं दी। बाकी रहेगी बात K4 की। K4 इन्होंने कहाँ शुरू किया था? ग्रीन वो तो लाइन वजारतों के झगड़े नहीं थे, कोई डिमांड्स नहीं, पैसों के भी झगड़े हैं, फंड्स के भी झगड़े हैं। कराची पैकेज में जो है पैसे नहीं दिए गए। अच्छा, एनडीए में जिसने 25 अरब का आज तक हिसाब नहीं दिया, बकौल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, कोविड के पैसे खा गए, उनको इन्होंने 35 अरब दे दिए। आयशा, 35 अरब में तो मोटरवे बन जाती है। इन्होंने कहा हमने 3 नाले साफ किए हैं। हिसाब लेना एनडीएमए से, 35 अरब किस तरह लगते हैं 3 नाले साफ करने में? ये कोई पूरा शहर सफा कराया आपने? यानी 35 अरब में मैं आपको जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि लाहौर से जो है फैसलाबाद तक मोटरवे बन जाती है 4 लेन, और इनसे 35 अरब इनको चाहिए। इन्होंने माल बनाया है, हुक्का पानी। अच्छा, बाकी बात करते हैं ये कुत्तों की। देखिए, कुत्तों की बात हमसे ना किया करें पीटीआई वाले। अच्छा, ठीक है, ठीक है कुरैशी साहब, इस किस्म की गुफ्तगू तो नहीं ना, सेम अंदाज में गुफ्तगू। मेरा ख्याल है कैसे इसने डेयर किया। मैं हलीम साहब पर्सनल कमेंट करें, एक दूसरे की जिम्मेदारियों पे बात करें, गवर्नेंस पे। मतलब क्या मतलब है, एक इंसान को आप बुला रही हैं, इसको बात करने की तमीज नहीं है। बात हो रही है कुत्ते की वैक्सीन की। इशू है सिंध में हमारा, कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, इशू है। चल रहा होता है, चैनल चला रहे होते हैं। दानियाल साहब की तरफ चलते हैं प्लीज। हलीम आदिल शेख साइक और हैदरजमान कुरैशी साहब का माइक बंद कीजिएगा। बैरिस्टर दानियाल साहब, बड़े सवाल फवाद चौधरी साहब ने तो आज वैसे ही कह दिया कि जिस तरह की ऑपोजिशन मौजूद है, खुशकिस्मती है इस हुकूमत की। आप लोगों को देखना चाहिए कि लीड किसने करना है, और वही आपके घर का मसला कि अभी दिल किया तो शहबाज शरीफ साहब पीडीएम में मौजूद, और फिर दिल किया तो वो आ जाएंगे। हलीम साहब प्लीज तशरीफ रखिए, सिर्फ कूल डाउन कर रहे हैं आप लोगों को कि आप हीटेड कमेंट नहीं करें। पहले तो आयशा, ये कितनी बुरी बात है कि हम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हम इस तरह की औकात और इस तरह की बातें करें। गलत आई थिंक जो हम लोगों को सुनते हैं वो भी हमें फिर लोग, कितनी बुरी बात है कि इस तरह के दोनों सीनियर लोग, इतने सीनियर लोग एक दूसरे को इस तरह नेम कॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात आयशा, जो आप पॉलिटिकल बात कर रही हैं, देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर एक बयानिया लें, वो पीडीएम में हमेशा ये है कि हम वोट को इज्जत दो, कि आप पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को आगे लेकर जाओ। हमारा एक मैंडेट है, वो ये है कि ये जो आए हैं ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत है, और इसीलिए आज ये डिलीवर नहीं कर सक रहे, इसीलिए आज ये अपने वादों को पूरा नहीं कर सक रहे। और हाँ, हमारी शायद पीडीएम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी जितना करना चाहिए था, वो इसलिए क्योंकि हम पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम अवाम के यहाँ सब जमातें एक अपने इंडिपेंडेंट राय के साथ बैठी हुई हैं, और हम कहते हैं कि भाई कि हम इनको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए जलाओ गिराओ के बैरिस्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ, जो पंजाब में जहां आपका वोट बैंक है सर, बड़ी माजरत के साथ एक कंफ्यूजन है आपकी जमात की पॉलिसी को लेकर। सीनियर लीडरशिप जो कि आपकी सेकंड टियर लीडरशिप है, वहां भी कंफ्यूजन मौजूद है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें। कुरैशी साहब, मैं आई मुख्तसरन मुझे कह दीजिएगा, मैं आ रही हूँ कुरैशी साहब। आप मेरी बात के ऊपर जो है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने पूरी तनकीद की, मैंने खामोशी से सुनी। मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं है कुत्तों के काटने की, तो बनी गाला क्या उनके नाम के ऊपर है? बनी गाला भी एक शहर है, जैसे फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है। रोज आए दिन कुत्तों की वैक्सीन पूरे मुल्क में नहीं है, और ये मरकज का काम है, नेशनल जो है मिनिस्ट्री है हेल्थ रेगुलेशन की, उसका काम है इंपोर्ट करना। वो माइंड कर गए। मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुत्तों के नाम से मोहब्बत भी और फिर एलर्जी भी है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया और जाती हमला भी नहीं किया, तो ये नामुनासिब बात है। आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने हमारे मुतालिक सिंध हैज द
highest rate of poverty reduction. World Bank IMF की रिपोर्ट है. Sindh has the highest public sector hospitals. Sindh has the most public sector universities in the province of Sindh. ये बात करते हैं जो छठे नंबर पे 249 में आते हैं, जिन्होंने गिटार बजाने वाले गवर्नर लगा दिए। कुरैशी साहब, वैसे ना मैं बड़ी आप बात ठीक कह रहे हैं, वो भी बात ठीक है, बट आप पर्सनलाइज कमेंट्स करेंगे, ये अगर जहां पर भी मामला है, ये सबका मामला है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि कोई भी अपने पे तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने लड़काना का नाम लिया, आप पर्सनलाइज हो गए, आपने बनी गाला का लिया, वो पर्सनलाइज हो गए। लड़काना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का घर है, प्लीज लेट इट बी क्लियर। ये उनके लीडर का घर है, फिर प्रॉब्लम तो वहां आ गई ना, आप में से किसी ने तनकीद बर्दाश्त नहीं करनी, तो आप कारकुन और अवाम को क्या सबक देंगे? न कहीं और का है, बनी गाला से क्या ताल्लुक है इमरान नियाजी का? ये गलत बात है। मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है मैं पर्सनल कमेंट नहीं करता। सर ऐसी बात नहीं है, चंद दिन पहले ओकाड़ा से यही खबर आई है कुत्ते काटे की, वहां पर 2-3 बच्चों की डेथ हुई है। मैं ये देखें, ये पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी मामला हो सकता है, बट आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं तरफ नहीं जाते हैं, आप पर्सनलाइज होकर गुफ्तगू शुरू करते हैं। वैक्सीन मंगवानी विफाक ने है, काम विफाक का है, सूबे नहीं मंगवाते वैक्सीन। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ना हम कोविड की मंगवा सकते हैं ना कुत्ते के काटने की। इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट। मैंने जो कहना था कह दिया है। हमारा रिकॉर्ड, हमारी परफॉर्मेंस सिंध की आवाम देख रही है, और इंशाल्लाह अगली भी हम हुकूमत बनाएंगे और मरकज में भी बनाएंगे और इनको हराएंगे। और ये जो चूचू का मुरब्बा है, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं कि एक एक के सिंध में कितने स्कैंडल हैं, एक एक इनके वजीर के कितने स्कैंडल हैं। ठीक है, और जो आप ठीक है सर, टाइम दे दें बैरिस्टर साहब को एक जुमले के लिए, सर 1-2 जुमलों। दानियल साहब, ये भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं अगली, और वो पीटीआई वाले भी बनाने जा रहे हैं, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। हमारे पास आज अवाम का हर तरह, जितने बाई इलेक्शन हुए तो अब पाकिस्तान की अवाम ने हमारे डब्बों में वोट डाली और पहले भी डाली थी। हम पाकिस्तान की अवाम को अपना वही मैनिफेस्टो लेके चलेंगे जो हमने अपने पिछले अदवार में लेके आए, और पाकिस्तान की ग्रोथ को इस रीजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ अल जजीरा और जो और बड़े बड़े जितने भी हैं ये कहते थे कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को उन्हीं ऊंचाइयों पे, उसी अरूज पे वापस लेके जाएंगे। और जो ये पाकिस्तान का हाल करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान जैसा, जो ये पाकिस्तान का हाल करना चाह रहे हैं उन मुल्कों का जहां अभी तक कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, जिनको पता नहीं हमें क्या भेजना है, हम इंशाल्लाह इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और पाकिस्तान की आवाम ने इनको पहले भी रिजेक्ट किया था, आगे भी रिजेक्ट करेंगे। और ये पाकिस्तान की आवाम के ना कल लीडर्स थे ना आज हैं, क्योंकि कल भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी और आज भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल, हैदर जमान, हलीम आदिल शेख साहब खफा होकर उठ गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल से ये सियासी खफगी होगी, वापसी हमें दोबारा प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।